Audio Jungle. हेलो वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। तो फ्रेंड्स, बिहार लैंड रजिस्ट्री रूल 2024 बिहार सरकार ने लागू किया। ये सारे नए नियम अब से बिहार में जमीन रजिस्ट्री करते समय रहिए सावधान। पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार में भूमि रजिस्ट्री नियम में हाल ही में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नए नियम बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा लागू किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों को समाप्त करना और रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना। इन नियमों के तहत अब सभी भूमि मालिकों को अपनी संपत्ति को अपने नाम पर रजिस्टर कराना अनिवार्य हो गया। यदि कोई व्यक्ति अपने दादा या परदादा की संपत्ति बेचना चाहता है तो उससे पहले उस संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अपने नाम पर कराना होगा। यह बदलाव भूमि विवादों की संख्या के कम करने के लिए किया गया है, जो अक्सर परिवार के बीच उत्पन्न होते हैं। मुख्य शब्द का मैं बता दूं कि अर्थ क्या है। भूमि रजिस्ट्री, भूमि रजिस्ट्री का अर्थ है किसी भी प्रकार की भूमि या संपत्ति का आधिकारिक रिकॉर्ड रखना। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि भूमि का स्वामित्व स्पष्ट हो और किसी भी विवाद से बचा जा सके। बिहार भूमि रजिस्ट्री के नए नियम के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। जमाबंदी, अब केवल वही लोग अपनी संपत्ति बेच सकते हैं जिनकी जमाबंदी उनके नाम पर हो। आवश्यक दस्तावेज, रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज की सूची में वृद्धि की गई है, जिसमें प्रक्रिया अधिक सख्त हो। विशेष शिविर, राजस्व विभाग ने विशेष शिविर के आयोजित करने का भी निर्णय लिया ताकि लोग अपनी संपत्ति को आसानी से रजिस्ट्री करा सके। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार भूमि रजिस्ट्री के नए नियम के अनुसार पहले से रजिस्टर्ड संपत्ति को बेचना अब अधिक कठिन हो गया है। पहले यदि कोई व्यक्ति अपने दादा परदादा की संपत्ति बेचना चाहता था, वो अपने बिना किसी समस्या को ऐसे कर सकता था, लेकिन अब जो है सभी संपत्ति को पहले व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर कराना आवश्यक है। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई भी व्यक्ति बिना स्वामित्व यानी कि बिना अनर प्रमाणित किए अपनी संपत्ति नहीं बेच सकेगा। तो आपको मैं बता दूं कि विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। और क्यों हुआ लागू नियम? बिहार सरकार ने नए नियम को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि पहले ही व्यवस्था की गई समस्या उत्पन्न हो रही कि परिवार के बीच भूमि विवाद कम जो आम थे और कई बार एक ही जमीन पर कई लोग का दावा होता था। नए नियम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह संपत्ति का स्वामी स्पष्ट हो और विवाद स्थित कानून हो। तो निष्कर्ष में बिहार भूमि रजिस्ट्री के नए नियम निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है। न केवल भूमि विवादों को कम करने के में मदद करेगी, बल्कि लोगों को उनकी संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट रूप से समझने की मदद करेगी। हालांकि इन नियमों को लागू होने से कुछ समय तक जो है लोगों को कठिनाइयां होगी, लेकिन बाद में ये जो है काफी जो है जिंदगी को सरल बना देगी। और आपको मैं बता दूं कि ये दृष्टिकोण से ये सभी के लिए लाभकारी होगी। जय हिंद, जय बिहार।